सेफ्टी वॉरियर ऑर्गेनाइजेशन में आपका स्वागत है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट एज पर फ्यूल प्रॉपर्टी डिफरेंट तरह के एक्सटिंग्विशिंग मीडिया यूज होते हैं। लेट्स लर्न अबाउट दीज एक्सटिंग्विशिंग मीडिया, देयर नेचर एंड लिमिटेशंस। सम ऑफ द कॉमन एक्सटिंग्विशिंग मीडिया आर वाटर, foam, carbon dioxide, dry chemical, and halogenated agents. Water. As we know that water is only one extinguishing media जिसको कि हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वाटर की इजी अवेलेबिलिटी के अलावा इसके कई टेक्निकल फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से वाटर एक बेहतर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया माना जाता है। फायर फाइटर को वाटर के एडवांटेज पार्ट के अलावा उसकी लिमिटेशन भी ध्यान में रखनी चाहिए ताकि उसे सिस्टमेटिक तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। स्टेबिलिटी। वाटर नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 0 डिग्री टेम्परेचर पर आइस का वाटर में कन्वर्सन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है। वाटर जब आइस फॉर्म में होता है तो ये 0 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर में कन्वर्सन के दौरान यह आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसकी क्वालिटी यह है कि इसका 1 kg वाटर लगभग 3,36,000 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इस कन्वर्सन के दौरान। इसकी यह प्रॉपर्टी फायर के दौरान टेम्परेचर को रिड्यूस करने में बहुत हेल्प करती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट दी जाती है। इस प्रोसेस को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। 1 kg वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए लगभग 22,60,000 जूल की जरूरत होती है। इस प्रॉपर्टी की वजह से वाटर ज्यादा टाइम तक स्टेबल रहता है, जो कि दूसरे मीडिया के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा है। स्पेसिफिक हीट। वाटर की स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर केजी होती है। इसका मतलब ये है कि 1 kg वाटर का अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो आपको 4200 जूल पर केजी हीट देनी होगी। यह वाटर की स्पेसिफिक हीट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अदर मटेरियल जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 850 जूल पर केजी देनी होती है। वहीं पे अगर मरकरी है तो मरकरी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 142 जूल पर केजी देनी होती है। इससे यह क्लियर होता है कि वाटर की ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होने की वजह से यह ज़्यादा टाइम तक फायर के ऊपर स्टेबल रहती है और कूलिंग प्रदान करती है, जो कि फायर को कंट्रोल करने के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। एक्सपेंशन। वाटर जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो यह 1600 से लेकर 1700 टाइम्स तक एक्सपेंड होता है, जिसकी वजह से दिस सैचुरेटेड स्टीम डिस्प्लेस एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ एयर। एज रिजल्ट जो वॉल्यूम ऑफ एयर या ऑक्सीजन कंबसन को सस्टेन रखती है वह रेड्यूस हो जाती है और फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है। वाटर एक बेहतर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया है जिसे कि न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू मल्टीपल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि इसे सॉलिड जेट, वाटर स्प्रे, स्टीम, मिस्ट और विथ वेटिंग एजेंट यूज किया जा सकता है, जिसकी वजह से यह डिफरेंट फायर सिनेरियो जैसे कि स्ट्रक्चरल फायर, डीप सीटेड फायर, केमिकल फायर को एक्सटिंग्विश करने में अहम रोल प्ले करता है। एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टीज। वाटर फायर को मल्टीपल मेथड से एक्सटिंग्विश कर सकता है, जैसे कि कूलिंग, स्मूथनिंग, इमल्सिफिकेशन एंड डाइल्यूशन। कूलिंग कैन बी अचीव्ड बाय वाटर जेट और स्प्रे। स्मूथनिंग के लिए वाटर को एज ए स्टीम के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इमल्सिफिकेशन का मतलब है कि व्हेन टू इमिसिबल लिक्विड्स आर एजिटेड टुगेदर एंड वन ऑफ द लिक्विड इज डिस्प्लेस्ड थ्रू आउट द अदर्स। यह तब किया जाता है जब लिक्विड इमिसिबल हो। डाइल्यूशन। एक्सटिंग्विशमेंट थ्रू डाइल्यूशन कैन बी अचीव्ड इफ लिक्विड आर वाटर सोल्यूबल एंड लिक्विड क्वांटिटी कम हो, जैसे कि एथिल या मेथिल अल्कोहल का स्पिल हो जाए तो आप ज्यादा मात्रा में वाटर यूज करके उसको डाइल्यूशन के थ्रू एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। फायर फाइटर को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि यह मेथड हमेशा हर कंडीशन में सूटेबल नहीं होता है। जैसे कि क्रूड टैंक में फायर है
और आप वहां पे वाटर अप्लाई करते हो तो उस कंडीशन में स्लोप ओवर या फिर ओवरफ्लो की वजह से फायर कंट्रोल होने के बजाय और स्प्रेड हो सकती है। विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। बाय नेचर वाटर का हाई सरफेस टेंशन एंड लो विस्कोसिटी होती है। बिकॉज ऑफ हाई सरफेस टेंशन यह डीप सीटेड फायर में इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाता। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए इसमें वेटिंग एजेंट इन फॉर्म ऑफ फ्लोरोकार्बन सर्फिकेंट मिलाया जाता है, जिसकी वजह से वाटर का पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाता है और वह पोरस सरफेस एंड हिडन एरियाज ऑफ क्लोजली पैक्ड बिल्ड एंड स्टैक्ड बर्निंग मटेरियल में इजीली एंटर करके फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है। वाटर की लो विस्कोसिटी की वजह से स्ट्रक्चरल फायर फाइटिंग और फॉरेस्ट फायर में वाटर क्विकली रन ऑफ हो जाता है एंड सॉलिड जेट टारगेट फायर तक नहीं पहुंच पाती। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वाटर में विस्कोसिटी एजेंट्स जैसे कि SMC, सोडियम कार्बोक्सी मेथिल सेल्यूलोज एंड गेलगार्ड मिलाया जाता है। इससे वाटर की विस्कोसिटी बढ़ जाती है एंड फायर फाइटिंग टारगेट अचीव हो जाता है। वाटर लिमिटेशन। लेट्स डिस्कस अबाउट द सिचुएशन जहां पे वाटर का यूज नहीं करना चाहिए और करना भी हो तो उसको कंट्रोल तरीके से करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी। वाटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव है एंड नॉट रिकमेंडेड ऑन इलेक्ट्रिकल फायर। केमिकल रिएक्टिविटी। कुछ केमिकल्स जैसे कि H2SO4, पेरोक्साइड्स आदि वाटर के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इन पर वाटर अप्लाई नहीं करना चाहिए। मेटल फायर। वाटर को जब बर्निंग मेटल सच एज जिंक, मैग्नीशियम जिनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है उन पर इस्तेमाल करते हैं तो वाटर जिसका केमिकल फॉर्मूला H2 है वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है और एक्सप्लोजन होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है। इसलिए दिस शुड नॉट यूज ऑन मेटल फायर। रेडियो एक्टिव मटेरियल। फायर फाइटिंग के दौरान अनकंट्रोल्ड वाटर यूज करने से रेडियो एक्टिव मटेरियल्स ड्रेन के थ्रू रिवर या पॉन्ड तक पहुंच सकते हैं, जिससे वहां पर रहने वाले स्पीसीज कंटामिनेटेड हो सकते हैं और एक मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज पैदा हो सकता है। Firemen should always try to control such possibilities. Hello Safety Warriors, I hope you are enjoying my videos. दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं और कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आप सीखना चाहते हैं, प्लीज लेट मी नो, ताकि मैं आपके लिए आपके रिलेवेंट वीडियोस बनाता रहूं और आप लोग नॉलेज एनहांस करते रहें। दोस्तों हर एक वीडियो के लास्ट में एटलीस्ट आप एक रिमार्क जरूर मेंशन कीजिए ताकि मुझे पता पड़ता रहे कि कहाँ तक मैं अप्रोच कर पा रहा हूँ, आप लोग कितना सीख रहे हैं, आपकी क्या डिफिकल्टीज हैं और मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ट्यून्ड विद सेफ्टी वॉरियर्स। थैंक यू। दोस्तों अगर आप किसी भी फायर प्रोफेशनल कोर्स, बुक, कोड को सीखना चाहते हैं या फिर गवर्नमेंट फायर प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशंस आप कर रहे हैं तो आप मेरी वेबसाइट firesafetylearning.com के कॉन्टेक्ट पेज पर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। सेफ्टी वॉरियर्स प्रोवाइड ए लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑल नेशनल एंड इंटरनेशनल कोर्सेज, कोड्स एंड गवर्नमेंट एग्जाम such as international qualification that are offered by NIBOS, NFPA and IFE UK. National most demanding courses like BTech Fire Safety, Industrial Safety PG Diploma, Fire Safety Diploma, Fireman course, Sub-Officer course, STO and DO course. Corporate trainings on various topics such as electrical safety, confined space, behavior-based safety, construction safety, it's इन सब के अलावा we trains you to crack fire professional government exam such as fireman, fire officer, STO and additional director. इनमें से जो भी आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, please opt it and start your professional studies. Thanks for watching. Keep learning, keep progressing.